बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, हर व्यक्ति की मान्यता है कि ईश्वर के बिना कुछ होता नहीं है। अब इस बात को लेकर के अगर जो चलते हैं, संसार में ईश्वर क्या है, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि, ईश्वर का बनाया हुआ नियम, ईश्वर के बनाए हुए मनुष्य के पुतले और जितने भी काम होते हैं, सब ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तक कि हवा भी चलती है तो ईश्वर की बनाई है, पत्ता भी हिलता है तो ईश्वर के बिना नहीं हिलता है। तो लोग इस पे कमेंट करते हैं, कहते हैं कि अच्छे जो काम होते हैं वो सब ईश्वर के बिना, ईश्वर जब चाहता है तब ही सब कुछ होता है, अच्छा हो या बुरा हो। तो जहाँ तक भी चोर जो चोरी करने जाता है उसमें भी ईश्वर की इच्छा होती है क्या? संसार में जितने भी गलत कार्य होते हैं वो क्या ईश्वर के साजिश से होता है क्या? क्योंकि बिना ईश्वर के तो पत्ता नहीं हिलता है, तो इतना बड़ा आदमी कैसे गलत काम कर लेगा? चर्चा करते हैं इस पे। हमारे भीतर में मन, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो चेतना है, जिसके बिना हमारा शरीर मुर्दा पड़ जाता है। जब वह चेतना हमारे नहीं रहती है तो शरीर मुर्दा हो जाता है। वह चेतना के बिना ये शरीर नहीं चल सकता है। इसके अंदर एक शक्ति रहेगी, इसी के तहत हमारा जीवन, हमारा ये शरीर, इस संसार के जो भी कार्य हैं वो होते रहेंगे मनुष्य से। लेकिन मनुष्य के अंदर में एक बैठा हुआ जो चेतन है, वह चेतन आत्मा अगर जो चली गई शरीर छोड़ करके तो शरीर मुर्दा हो जाता है। ठीक इसी तरीके से हमारे अंदर में जो मन है, मन ये कोई भी काम करने चलते हैं तो जो फर्स्ट का जो हमारे अंदर में चेतना जागती है वह चेतन मन कहलाता है। लेकिन ठीक उसी के पीछे, जब चित्त के पीछे जब लग जाता है मन, बुद्धि, अहंकार, चतुष्ट अंतःकरण, उसके अंदर जो गुत्थम गुत्थी हो जाती है, इसके कारण से फिर वो मन में वेदनाएं बढ़ जाती हैं, मन में संशय बढ़ जाता है, मन में गलत गलत तरीके से उसके प्रति कमेंट मन ही के अंदर होने लगते हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति सोच गलत निकलती है और उसी के तहत वह गलत काम करने के उतारू हो जाता है। गलत क्या है? अब हम कह सकते हैं कि एक चोर चोरी करता है, किसी के साथ बलात्कार करता है, किसी के साथ में छेड़छाड़ करता है, जीवन उसका यूं ही गुम जाता है। तो कुल मिलाकर के हम गलत काम क्या समझें? गलत वह चीज़ है जो हमें पसंद नहीं है, सही वह चीज़ है जो हमें पसंद है। अब हमें क्या चीज़ पसंद है, यह भी मानसिक स्थिति पर, मनोदशा पर भी काम कर सकता है। शराबी आदमी को शराब अच्छी लगती है, चोर को चोरी अच्छी लगती है, व्यभिचारी आदमी को व्यभिचार अच्छा लगता है।
माँ बहन दूसरों की छेड़ने में और उनके साथ में बलात्कार करने वालों को वही चीज़ अच्छी लगती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ जिसको अच्छी लगती है उसके लिए वह चीज़ अच्छी है। यहाँ पर भी सोचने की बात है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी के लिए अच्छी हैं, किसी के लिए खराब हैं। हो सकता है ऐसा, लेकिन विचारने की ज़रूरत यह है, सामाजिक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि है। समाज और मानवीय बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मानवीय दृष्टि से कुकृत्य हैं, सामाजिक दृष्टि से कुकृत्य हैं। वह व्यक्ति अगर जो वह काम करता है तो वह गलत है। जैसे बिना इच्छा के किसी दूसरे के प्रति अगर हावी होते हैं तो वह कुकृत्य कहलाता है। बिना इच्छा के हम किसी के साथ में गलत व्यवहार कर देते हैं, बिना इच्छा के किसी का सामान उठा लेते हैं, बिना इच्छा के किसी का परमिशन नहीं है लेकिन हम उसका गमला उठा लें, परमिशन नहीं है हम उसके घर से जा कर के घुस के कुछ सामान चुरा लें, तो वह चोरी कहलाती है। अगर इच्छा है उसकी और आप उसे इच्छा के तहत अगर उठा के ला लेते हैं तो चोरी नहीं कहलाती है। कुल मिलाकर के एक दूसरे पर जीवन निर्भर है। जीवन, यह मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज में रह करके जीवन को अगर ठीक तरीके से ना जिया जाए तो आदमी का जीवन नरक हो जाता है। और नारकीय जीवन किसको पसंद है? नारकीय जीवन किसको पसंद है? किसी को नहीं है। दुख किसी को पसंद नहीं है, सुख सबको पसंद है, अच्छी बातें सबको पसंद है, गाली किसको पसंद है? कुल मिलाकर के जो अपने को पसंद ना हो वो दूसरों को ना दें, ये मानवीय दृष्टि है और यही सच्ची साधना है। वह चाहे गृहस्थ व्यक्ति करे या विरक्त व्यक्ति करे, विरक्त में एक साधना है और गृहस्थ में भी एक साधना है। मन को साध लेना, गृहस्थ हो या विरक्त हो, हर एक के जीवन की एक कला है। अगर उस कला को कोई भी व्यक्ति अपने अंदर में धारण करता है तो उसका जीवन निखार रहता है और वही जीवन उसको भगवान के श्रेणी में खड़ा कर देता है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, बुद्ध, महावीर, सद्गुरु कबीर, ये जितने महापुरुष हुए उन्होंने जीवन में दूसरों को वह चीज़ नहीं दिए जो चीज़ उन्हें पसंद नहीं थी। जो चीज़ उन्हें पसंद थी वो दूसरों को देते रहे और देते 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 वह स्टेज को पार कर लिया जिस स्टेज के बाद में लोग भगवान कहला देते हैं, जिस स्टेज के बाद में लोग उन्हें गुरु कहते हैं, जिस स्टेज के बाद में उन्हें परमात्मा की संज्ञा दी जाती है। ये वह स्टेज हमारे जीवन में अगर उतरे तो आज भी संत गुरुजन हैं ऐसे जिनकी जीते जी लोग अपने घरों में प्रतिमा रख करके पूजते हैं, पूजा करते हैं, पूजा घर में उन्हें स्थान दिया जाता है। अपने मन के अंदर तो स्थान मिलता ही, लोगों के दिलों में ना स्थान मिल जाता है। हमारे दिल में जिस तरीके से सद्गुरु कबीर बसे हैं, रामानंदियों के अंदर में जिस तरीके से भगवान राम बसे हैं, ऐसे ही विरह व्यक्ति करने वाले कृष्ण भक्त उनके दिल में बसे हुए हैं। इस तरीके से अगर जो हमारा व्यवहार जीवन की रीढ़ है, अगर जो रीढ़ टूट जाती है तो व्यवहार हमारा खराब हो जाता है और व्यवहार खराब हो जाता है तो हमारे जीवन से सुख खत्म हो जाता है, हमारे जीवन से शांति खत्म हो जाती है। जीवन में गहरी शांत होना, वही व्यक्ति सुखी है, वही व्यक्ति का जीवन परमानंद है, मस्तानगी भरा जीवन जिस व्यक्ति का है उसका जीवन
देखते ही ऐसा लगता है कि भगवान है, मानव ही भगवान कहलाता है। इसलिए बंधुओं, मेरे प्यारे साथियों, जीवन थोड़ा है, उस थोड़े जीवन में हम अपने ऐसे वह काम कर लें जिससे हमें शांति मिल सके, हमें सुख मिल सके। और शांति सुख जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उस प्राथमिकता को सामने रख करके शांति भरा जीवन जिएं और दूसरों को जीने की राह बताएं। इसी को कहते हैं जियो और जीने दो। जब हम जीते हैं और दूसरों को जीने की सलाह देते हैं तो यही सबसे बड़े जीवन की सच्चाई है, और इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। इसलिए अपने जीवन को ठीक तरीके से जीने की कला सीखना चाहिए। अगर जो हम जीवन को सीखते हैं तो हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय, शांतमय जीवन जी सकेंगे। इसलिए हम ये ना कहें कि ईश्वर संसार में नहीं है। ईश्वर है, लेकिन हर व्यक्ति को ईश्वर किस प्रकार से दिखता है। एक सृष्टि है, एक समष्टि है। तो यह जो प्राकृतिक दृश्य है, ये सब नियम से चलते हैं। 5 भूत, आग, हवा, मिट्टी, पानी और आकाश, इसमें पंचभूतों के माध्यम से जो प्रकृति हर चीज़ हर समय पर निर्मित करती रहती है और बनता बिगड़ता रहता है। ये प्रकृति का स्वभाव है। इस स्वभाव के तहत ये सब बनता बिगड़ता रहता है। एक छोटा सा गेहूँ जैसे ही उसको प्राकृतिक अनुकूलता मिलेगी और वो वृक्ष अपना पेड़ बन करके, पौधा बन करके खड़ा हो जाएगा। एक सरसों, एक बरगद का पेड़ एक छोटे से बीज के अंदर जिस तरीके से समाहित हो जाता है, उसी तरीके से जीवन है। इसलिए सब कुछ ईश्वर की कृपा सब कुछ है, लेकिन यह नहीं है कि आपको यह सलाह देता है कि ईश्वर के लिए आप कोई काम करें। आप गलत काम करें, बोले हमें ईश्वर ने सलाह दी है। आप गलत काम करें, दूसरों की चोरी करें, दूसरों के साथ में गलत व्यवहार करें, आपको बोले कि नहीं, हमें जो है ईश्वर की सलाह ने दिया है, ईश्वर की कृपा है। तो ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर एक नियम है। ईश्वर एक प्राकृतिक नियम है, जिस तरीके से हर व्यक्ति को नियम के तहत बंधा है। इसलिए ईश्वर एक नियम के रूप में समझ करके अगर जो हम काम करते हैं तो हमें ईश्वर की गलती देने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर को गलती नहीं देने की ज़रूरत है, अपने अंदर गलती खोजने की ज़रूरत है। उस गलती को ख़त्म करने की साधना करनी पड़ेगी। जितना हम गलती की साधना करेंगे, गलती हमारे अंदर से हटती जाएंगी, बुराइयां जो हैं हमारे मन के द्वारा होती हैं वो हटती जाएंगी, तो हमारा जीवन सुखद होता चला जाएगा, शांतिमय जीवन होता चला जाएगा और हम जीवन की उस गहराई तक, शांति तक पहुंचेंगे। ईश्वर की कृपा सब बरस रही है, सब भगवान की कृपा है। दुनिया में क्या नहीं सब कुछ है, सब कुछ है। सिर्फ अपने आप को संभालने और सच्चाई को जानने की ज़रूरत है कि ईश्वर है क्या। ईश्वर एक नियम है। सब कुछ प्रकृति के अंदर नियम से चलता है। माँ के गर्भ में बच्चा नियम के तहत गर्भ रहता है। गलत तरीके से आप सोचे कि वो नियम ना हो, स्त्री और पुरुष का संसर्ग ना हो और वो बिना संबंध के अंदर में बच्चा रह जाए, ये नियम नहीं है, ये ईश्वर का नियम है। ये नियम है, उस नियम के तहत गर्भ में रहेगा और वो फिर अपने समय से वो बाहर आएगा। वो एक नियम है। प्रकृति का जिस तरीके से वृक्ष बनता है तो वो एक नियम है। उस नियम के तहत से अगर जो हम काम करते हैं, उस नियम को हमें समझना पड़ेगा। अगर जो हम नियम को समझ गए तो समझ लीजिए हमने ईश्वर के दर्शन कर लिए, ईश्वर को हम समझ गए।
इसलिए ईश्वर एक नियम है, ईश्वर एक प्रकृति का एक अंग है, उसे हमें समझना चाहिए और ईश्वर को हम अपने वर्क में परिवर्तन करें, हम अपने जीवन में परिवर्तन करें। जब तक हम ईश्वर के तहत जीवन को जिएंगे नहीं तब तक हमें ईश्वर ना कुछ कर पाएगा और ना हम ईश्वर हमें कुछ दे पाएगा। ईश्वर कुछ देता नहीं है, हमें जीवन का काम करना पड़ेगा। जीवन है, जीना है और हम जी करके अपना काम करें। यही एक सबसे बड़ी सद्गुरु की सीख है, संतों की सीख है। और संतों की सीख को लेकर के, सद्गुरु की दया, उनके आशीर्वचन लेकर के अपने